नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। जैसा कि पता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में डी एवं ए ब्लॉक के तत्व से केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। तो हम ले रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो देखो, 3D श्रेणी में जो मैग्नीज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 5 और 4s में 2। तो ये कुल मिलाकर s के 2 और d के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन त्याग कर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, Fe+3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो, आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 6 और 4s में 2 +3 होगा। तो 2 एस वाले जाएंगे, एक डी वाला जाएगा, तो डी में कितना रहेंगे 3d 5। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, डी में 5 कक्षक है, पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा? चुंबकीय आघूर्ण डिपेंड करता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो वेनेडियम जो है, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D2S2, आयरन का ऑर्गन के बाद D6S2, कोबाल्ट का D7S2 और क्रोमियम का D5S2। अब देखो, वेनेडियम +3 है, तो 2 यहाँ से जाएंगे, एक यहाँ से जाएगा, डी में 1 रहेगा। Fe+3 है, तो इसमें कितने रहेंगे, 2 यहाँ से जाएगा, एक इसमें जाएगा, D5। कोबाल्ट में +3, तो 2 ए से जाएंगे, एक डी से जाएगा, D6। और लास्ट जो है अपना क्रोमियम, 3 जाएंगे, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, तो डी में कितने रहेंगे 4। तो देखो, ये तो युग्मित होंगे, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 ही रहेंगे। आयरन में D5 है, सारे के सारे अयुग्मित हैं, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आयरन में सबसे अधिक है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी अधिकतम होगा। नंबर 4 क्वेश्चन है, लैंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों ही +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लैंथेनाइड संकुचन किसमें वृद्धि के कारण होता है? प्रभावी नाभिक के आवेश, परमाणु संख्या, 4f कक्षा का आकार। प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ मजबूत हो जाती है, परिणाम स्वरूप आकार घटता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा? लैंथेनाइड तत्व सामान्यतः +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इसमें अपवाद हैं। एक यूरोपियम, इट्रिबियम, टर्बियम और सीजियम, ये दोनों दर्शाते हैं +2 और ये दर्शाते हैं +4। तो यहाँ पर ऑप्शन में सी ई फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय वो होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें, Cu+2, Cr+2, Zn+2, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3d10 4s2। जब +2 में जाएगा तो 4s वाले निकल जाएंगे और डी में रह जाएगा 3d10। तो सारे के सारे युग्मित है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा। निम्नलिखित में से किसका प्रथम आयनन विभव अधिकतम होगा? प्रथम आयनन विभव का मतलब है जिससे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना या पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो, ऑप्शन में अगर मैग्नीज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ऑर्गन के बाद 3d5 4s2। अर्धपूरित विन्यास है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी निकल में D में 8 S में 2, आयरन में D में 6 S में 2,
टाइटेनियम में डी में 2, एस में 2। तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी विन्यास मैग्नीज का है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि स्थायी विन्यास है। अगला देखो, किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? देखो, बात करें अगर ऑप्शन की, तो देखो कॉपर में इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है D10, एस में एक ऑर्गन के बाद। कॉपर +1 में एस से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा? D10। तो कॉपर प्लस में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, इसीलिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। चलते हैं अगली स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 2। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10, डी ब्लॉक तत्वों का गुण नहीं है। मिश्र धातु बनाते हैं, रंगीन यौगिक भी बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक भी बनाते हैं, लेकिन अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिव लेंथेनाइड है। लेंथेनाइड में केवल प्रोमीथियम ही एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सारे रेडियो एक्टिव नहीं होते। तो यहाँ हो जाएगा पीएम, जबकि सारे एक्टिनाइड रेडियो एक्टिव होते हैं। जर्कोनियम और हाफनियम की परमाणु त्रिज्या लगभग समान होती है। इसका कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभावी नाभिक आवेश में अतिरिक्त वृद्धि हो जाती है, इसीलिए जर्कोनियम और हाफनियम का परमाणु आकार लगभग समान होता है। क्वेश्चन नंबर 13, परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ लेंथेनाइड तत्वों का आकार घटता है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है। सेकंड, आने वाला इलेक्ट्रॉन पूरे कक्षक में बढ़ता है, जिसका परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस धातु का गलनांक उच्चतम होता है? जैसे जैसे हम संक्रमण श्रेणी में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, जिसके कारण गलनांक बढ़ता है। इसीलिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम किसमें है? क्रोमियम में, जिसमें कितना है? D5 और एस में 1। इसीलिए इसका गलनांक उच्चतम होगा। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से कौन से आयन प्रतिचुंबकीय हैं? ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें, कॉपर +2, टाइटेनियम +3, निकल +2, स्कैंडियम +3। स्कैंडियम देखो, इसका विन्यास होता है ऑर्गन के बाद डी में 2, सॉरी, ऑर्गन के बाद स्कैंडियम का होता है डी में 1, एस में 2। +3 में डी से भी चले जाएंगे, एस से भी चले जाएंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0। तो ये क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से आयनों के युग्म में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था किसमें अधिक स्थायी है? टाइटेनियम +2+3, Cu+1+2, Cr+2+3, मैग्नीज +2+4। तो देखो, मैग्नीज में इलेक्ट्रॉन विन्यास D5H2, +2 में क्या होगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पीछे क्या रहेगा? D5। तो ये अर्धपूरित विन्यास है जो स्थायी होता है, इसीलिए ऑप्शन डी में निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होगी। रंगहीन आयनों का युग्म है जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, वो रंगहीन होंगे। तो देखो, ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें, Cu+2, Zn+2, Cu+Zn+2, V+3, Cr+3, Mn+2, Fe+3। तो देखो, ये युग्म जो है, इसमें कॉपर 1 है, कॉपर होता है D10S1, जिंक होता है D10S2, ऑर्गन के बाद है। तो जिंक +2 का मतलब है एस गए, कॉपर +1 का मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया। तो दोनों के पास ही डी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों ही प्रतिचुंबकीय होंगे या रंगहीन होंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट। Ti+3 आयन का चुंबकीय आघूर्ण होगा। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन के बाद 3D में 2, एस में 2। Ti+3 कह रहा है, 2 यहाँ से जाएंगे, 1 यहाँ से जाएगा, डी में कितना रहेगा? 1। तो ए युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा 1, 1+2 का रूट। तो ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3, और √3 की वैल्यू आती है 1.73। तो हो जाएगा 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये थोड़ा यहाँ पर लिखने में मिस्टेक है, ये ध्यान रखें। जिंक की जगह क्या आएगा? कॉपर। कॉपर व टिन से बनी मिश्र धातु कहलाती है। तो कॉपर टिन, कांसा, राइट आंसर हो जाएगा बी।
जबकि कॉपर और जिंक से बनी मिश्र धातु क्या कहलाती है? पीतल। निम्नलिखित में से कौन से तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते? 3D श्रेणी में स्कैंडियम और जिंक परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते, क्योंकि स्कैंडियम +3 दर्शाता है, जिसमें इसके डी में भी 0 हो जाते हैं, एस में भी 0 हो जाते हैं। जबकि जिंक +2 दर्शाता है, जिसके कारण इसके डी में 10 हो जाते हैं और एस में कितने हो जाते हैं? 0। तो दो तत्व ऐसे हैं जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है D1S2, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जिंक होता है D10S2, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास D10 प्राप्त करता है। इसीलिए ये दो तत्व जो हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाते। ऑप्शन डी करेक्ट। संकुल MEN2 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। C2O4Cl में धातु की उप संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या का योग है। देखो, उप संयोजन संख्या के लिए एथिलीन डाइमीन बाइदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक 2 हैं तो कितना देगा? 4 प्लस। C2O4 ऑक्जेलेट द्विदंतुक है तो 2, तो टोटल लॉन पर देंगे 6। ये हो गई इसकी उपसेच संयोजन संख्या। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो धातु एम की मान ली एक्स, एथिलीन डाइमीन उदासीन लिगेंड 0, ऑक्जिलेट की होती है -2 प्लस क्लोरीन की भी -1, टोटल 0। तो -2 -1 -3 बराबर को सट जाएंगे तो +3। तो उपसेच संयोजन संख्या 6, ऑक्सीकरण संख्या 3, दोनों का योग 6 + 3 9। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अम्लीय ऑक्साइड हैं। धातु निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय, मध्यम में उभयधर्मी और उच्चतम में धातु के ऑक्साइड जो हैं वो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में क्षारीय, मध्यम में उभयधर्मी और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था देखो, 2 मैग्नीज प्लस 2x प्लस 7 ऑक्सीजन, A का -A 2 तो 7 का -14, टोटल 0। 2x बराबर बराबर घुसाए जाएंगे तो +14, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +7। तो यहाँ मैग्नीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, बाकी यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था +3, यहाँ पर +2 और यहाँ पर +4। तो Mn2O7 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक है, इसीलिए ये ऑक्साइड जो है ये अम्लीय होगा। संकुल Na2 NiEDTA में निकल की समन्वय संख्या है। समन्वय संख्या लिगेंड द्वारा दिए गए लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। तो यहाँ देखो, ध्यान से देखें तो जो EDTA है ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, कुल 6 लोन पेयर देगा तो समन्वय संख्या हो जाएगी 6। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र है μ = N+2। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण अंक है। तो देखो, पोटेशियम 4 + 4, Fe का x प्लस 6 साइनाइड का -6, टोटल 0। माइनस के 6 में से प्लस के 4 गए, माइनस के 2 बराबर कट जाएंगे तो प्लस के 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला, K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार होगा यदि अणुभार m है, हो जाएगा m/6। संक्रमण तत्व संकुल यौगिक बनाते हैं क्योंकि रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं, धातु आयनों का आकार छोटा होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। उपरोक्त सभी कारणों से ये संकुल यौगिक बनाते हैं। लास्ट स्लाइड लेते हैं, स्लाइड नंबर 4। क्रोमाइट अयस्क का सूत्र है MnO2 Na2Cr2O4, ये हो जाएगा FeCr2O4, इसको फेरोक्रोम भी बोलते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है। एक्टिनम के बाद आता थोरियम, तो यही है एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व। बाकी ये लेंथेनाइड है और ये डिब्लॉक एलिमेंट है। तनु व कम सारिये केमेनोफोर का विलयन क्या कहलाता है? बेयर अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्रमण तत्व हैं जिंक, मरकरी, कैडमियम। इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्योंकि इनकी आयनिक अवस्था में डी कक्षक पूरा भरा होता है, जबकि कॉपर की आयनिक अवस्था में अंतिम 2 उपकोष यानी डी उपकोष अपूर्ण होता है, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व मानते हैं। वे तत्व जिन्हें परायोनियम तत्व कहते हैं, परमाणु क्रमांक यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 92 के बाद आने वाले तत्व परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। तो Z होना चाहिए 92, तो अपने यहाँ ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार बोर्ड एग्जाम में डी और ए ब्लॉक के तत्व से केवल महत्वपूर्ण
सॉरी, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही आएंगे, रिक्त स्थान वाले प्रश्न नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने आपको यहाँ केवल एमसीक्यू करवाए हैं। आप किसी के बहकावे में नहीं आए। इस बार रिक्त स्थान के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो मैं सुशील कुमार जहांगीर ऐसे ही आपके लिए और यूज़फुल वीडियोज़ लेते आऊँगा। यदि आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।